हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी के हों, यूपीपीएससी के हों, टीजीटी हो, पीजीटी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरुआत से अंत तक देखिएगा ताकि आपका जो बेस है वो और अच्छे तरीके से मजबूत हो सके, क्योंकि एक प्रश्न से काफ़ी प्रश्न आपके तैयार होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे दोस्तों तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो इसी उद्देश्य से हम लगे हुए हैं प्यारे दोस्तों। ज़रूरत इस बात की है कि आप प्यार और सपोर्ट दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? फटाफट से उत्तर दीजिएगा। जोंगसोंग जो चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? आपको विकल्प क्या दिया हुआ है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या फिर नागालैंड। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, मणिपुर में स्थित है या नागालैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये जो जोंगसोंग है ये कंचनजंगा क्षेत्र में स्थित है। जोंगसोंग चोटी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा क्षेत्र में स्थित है और ये सिक्किम, नेपाल, तिब्बत की त्रिसीमा के पास स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सिक्किम। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आपका सिक्किम सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उत्पादन शुरू करने वाला पहला डीप वाटर ब्लॉक था? निम्नलिखित में से भारत में उत्पादन करने वाला पहला डीप वाटर ब्लॉक कौन सा था? आपका विकल्प क्या कह रहा है? कृष्णा गोदावरी D6। दूसरा कह रहा है महानदी गहरे पानी का ब्लॉक NEC WEN 2002/1 या SB 11 या KG DWN 2005/2। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा जो भारत में उत्पादन शुरू करने वाला पहला डीप वाटर ब्लॉक था प्यारे दोस्तों? तो याद रखिएगा, भारत का पहला डीप वाटर प्रोडक्शन ब्लॉक जो था जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने विकसित किया था, उसका सही उत्तर है कृष्णा गोदावरी। उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णा गोदावरी। तो आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत में उत्पादन शुरू करने वाला पहला डीप वाटर ब्लॉक कौन था? तो कृष्णा गोदावरी D6। तो ये आपका ए विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसको स्थापित किसने किया था, तो इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने स्थापित किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के रण क्षेत्र में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो पश्चिम बंगाल के रण क्षेत्र में पाई जाती है? आपके विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर एसिड सल्फेट मिट्टी दोस्तों। तो कौन सी मिट्टी है जो पश्चिम बंगाल के रण क्षेत्र में पाई जाती है? तो रण क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है किसकी विशेषता क्या है? कि ये लाल और लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी ऑप्शन में नहीं है, लाल मिट्टी है। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, लाल मिट्टी। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर स्वर्णरेखा नदी नहीं बहती है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उपरोक्त सभी। किस राज्य से होकर स्वर्णरेखा नदी नहीं बहती है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों, ये स्वर्णरेखा नदी है जिन राज्यों से होकर बहती है वो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहती है। याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी जो है वो छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहती है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो यहाँ से सी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी स्वर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड से बहती है, उड़ीसा से बहती है और छत्तीसगढ़ से नहीं बहती है।
ठीक है, छत्तीसगढ़ से नहीं बहती, पश्चिम बंगाल से बहती है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत और वास्तव में एशिया में या कह लीजिए एशिया का पहला जल विद्युत पावर स्टेशन है? सिवान समुद्र झरना, बाणासुर सागर, कृष्ण राजा सागर, स्टैनली जलाशय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत पावर स्टेशन है? विकल्प क्या कह रहा है, सिवाना समुद्र झरना, बाणासुर सागर, कृष्ण राजा सागर, स्टैनली जलाशय। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, सिवाना समुद्र जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ये कर्नाटक में स्थित है। उत्तर क्या हो जाएगा, ये ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर हम बात कर लें कि सिवाना समुद्र झरना ये है कहाँ, तो प्यारे दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। ये भी याद रखिएगा, ये कर्नाटक में स्थित है। 1902 में स्थापित किया गया था इसे। कब स्थापित किया गया था, तो इसे 1902 में स्थापित किया गया था। एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, असम में या फिर तमिलनाडु में स्थित है? शोर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? शोर मंदिर महाबलीपुरम मल्लमपुरम में स्थित है, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में पड़ता है। तो उत्तर यहाँ से क्या सही होना चाहिए दोस्तों, तमिलनाडु सही होना चाहिए। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, शोर मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से पाक जलमध्य का सही स्थान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो जलमध्य जो है वो पाक जलमध्य का सही स्थान कौन सा है, इसका आपको उत्तर देना है दोस्तों। तो पाक जलमध्य की अगर हम बात कर लें तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। तो यानी आपका बी विकल्प यहाँ पे सही दे रहा है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। तो बी विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो गल्फ ऑफ मन्नार को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दा रहा है? ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध किन दो राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है? विकल्प है कर्नाटक और केरल राज्य के बीच, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच, या फिर तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच। मुल्ला पेरियार बांध किन राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दूं, तो ये जो मुद्दा रहा है मुल्ला पेरियार बांध के संचालन, सुरक्षा और जल बंटवारे को लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच, केरल और तमिलनाडु के बीच। तो उत्तर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि असम में बराक घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, चाय की खेती के लिए, बांस उद्योग के लिए, या फिर कुटीर उद्योग के लिए? असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, चाय की खेती के लिए, बांस उद्योग के लिए, या फिर कुटीर उद्योग के लिए? तो असम में बराक घाटी की अगर हम बात कर लें तो प्यारे दोस्तों, असम में बराक घाटी जो है वो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, उच्च गुणवत्ता वाली चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, एक तरफ कृषि उत्पाद दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रमुख निर्माता दिया हुआ है। कपास की बात कर लेते हैं। तो कपास पे है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश। कपास कहाँ पाया जाता है बताइए? तो कपास हो जाएगा पहले दोस्तों आपका गुजरात। कपास कहाँ हो जाएगा? कपास गुजरात हो जाएगा।
ग्राम की बात कर लें तो ग्राम हो जाएगा मध्य प्रदेश। ग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में। काली मिर्च केरल और अनानास पश्चिम बंगाल। तो उत्तर क्या होना चाहिए पहले दोस्तों? ए विकल्प, यानी पहले का बी होगा, दूसरे का ए होगा, तीसरे का डी होगा, चौथे का सी होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या होगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों कि पिछले दशक में देखी गई निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप में बीच बीच में होने वाली कमज़ोर मानसूनी बारिश से जुड़ी हुई है? यानी पिछले दशक में देखी गई जो घटनाएं हैं उनमें से भारतीय उपमहाद्वीप में बीच बीच में होने वाली कमज़ोर मानसूनी बारिश से जुड़ी हुई है घटना कौन सी है? ला लीना, जेट स्ट्रीम की गति, अल नीनो और दक्षिणी दोलन, वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस प्रभाव। पिछले दशक में देखी गई निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो भारतीय उपमहाद्वीप में बीच बीच में होने वाली कमज़ोर मानसूनी बारिश से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है अल नीनो और दक्षिणी दोलन। क्या हो जाएगा? अल नीनो और दक्षिणी दोलन। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। भारत में कमज़ोर या गर्म वर्षा वाले मानसून का सबसे प्रमुख कारण एल नीनो होती है। ठीक है। एल नीनो वर्षों में भारत में मानसून कमज़ोर पड़ता है, जबकि ला लीना में प्रायः ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दी गई नदियों का सही क्रम है? यानी उत्तर से अगर हम दक्षिण की तरफ चलते हैं तो उसका सही क्रम क्या है? श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलज। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलुज। जास्कर, श्योक, सतलज, स्पीति। जस्कर, सतलज, श्योक, स्पीति। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम नदियों की भौगोलिक स्थिति को देखें उत्तर से दक्षिण की ओर तो सबसे पहले श्योक जो कि लद्दाख से उत्तरी भाग में है, जास्कर श्योक से दक्षिण में लद्दाख कारगिल क्षेत्र में स्थित है, स्पीति हिमालय के स्पीति क्षेत्र में स्थित है, सतलज स्पीति से भी दक्षिण में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। तो यानी आपका बी विकल्प यहाँ पे सही होना चाहिए दोस्तों। कौन सा सही होना चाहिए? बी विकल्प सही होना चाहिए। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कि इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम निम्नलिखित में से क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट, केप कैमोरिन, क्रीट पॉइंट या गुहार मोती। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप में स्थित भारत के सबसे दक्षिण बिंदु पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में इंदिरा पॉइंट नाम कर दिया गया था। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों कि इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो पिग्मेलियन पॉइंट था। तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। तो ए ही आपका उत्तर भी हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही पहले दोस्तों? अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि डेक्कन ट्रैप का निर्माण निम्नलिखित में से किस गतिविधि से जुड़ा हुआ था? धारवाड़ ज्वालामुखी, पैलियोजोइक ज्वालामुखी, मेसोजोइक ज्वालामुखी या फिर क्रेटेशियस ज्वालामुखी। तो डेक्कन ट्रैप का निर्माण निम्नलिखित में से किस गतिविधि से जुड़ा हुआ था? तो पहले दोस्तों डेक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले बेल्टिक ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। किस ज्वालामुखी से हुआ था? तो ये हुआ था बेसाल्टिक ज्वालामुखी विस्फोट से। इसे दुनिया की सबसे फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस में से एक माना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा क्रेटेशियस ज्वालामुखी। यानी यहाँ पर डी विकल्प से यहाँ पे सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी की विशेषता क्या है? हिम नदी उत्पत्ति, एओलियन उत्पत्ति, संरचनात्मक उत्पत्ति या फिर ज्वालामुखी उत्पत्ति। तो डेक्कन ट्रैप का निर्माण किस गतिविधि से हुआ था? ये आपने उत्तर देख लिया दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा घाटी की विशेषता क्या है? तो यह संरचनात्मक उत्पत्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों? संरचनात्मक उत्पत्ति। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित ज्वालामुखी द्वीपों को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित करना है। पहला कह रहा है कि बैरन द्वीप, दूसरा बरांटांग द्वीप, दूसरा है नारकोंडम द्वीप।
तो सबसे पहले उत्तर से अगर हम बात करें तो नारकोंडम, बैरन द्वीप जो कि मध्य में है, बाराटांग जो है दक्षिण में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 3, 1, 2। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में दे रहा है। 3, 1, 2 होना चाहिए प्यारे दोस्तों। पहले नारकोंडम होगा, ठीक है, उसके बाद बैरन द्वीप होगा और उसके बाद होगा, ठीक है। आइए चलते हैं। ये रहा दोस्तों प्रश्न भी, भारत के निम्नलिखित ज्वालामुखी द्वीपों को उत्तर से दक्षिण ले चलना था। उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, यानी कि आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हिमालय की चोटी और उनके राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। गाढ़वी डास्टिन जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम और तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें गाढ़वी डास्टिन, ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये बिल्कुल सही है। नंदा देवी उत्तराखंड, ये भी सही है प्यारे दोस्तों। कंचनजंगा सिक्किम में है। तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश, ये गलत हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तारा पहाड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 जो कि आपके बी विकल्प में दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न निकल के आ रहा है वह हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिमालय में नैपी और लेटे हुए वलय हैं। हिमालय टेथिस सागर से ऊपर उठा है। अरेजिनी तृतीयक युग में हुई थी उपरोक्त सभी। हिमालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें हिमालय में नैपी और लेटे हुए वलय है, तो ये बिल्कुल सही है। हिमालय टेथिस सागर से ऊपर उठे हुए हैं, ये भी सही है। अरेजियन तृतीयक युग में हुई थी, ये भी सही है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्कुल भी मिस मत करें, शुरुआत से अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चैल, डलहौजी, पालमपुर, कुल्लू। चैल की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। पालमपुर ये भी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सभी हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, ये सभी क्या हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो 1, 2, 3, 4 आपके विकल्प में कौन से दे रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये डी विकल्प में दे रहा है सभी। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्वीपों और उनके स्थान का कौन सा मिलान सही है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई में स्थित है, सही है। सेंट मैरी द्वीप कर्नाटक में स्थित है, ये भी सही है। धर्मदम द्वीप केरल में स्थित है, ये भी सही है। पीरम द्वीप गुजरात में है। तो चारों सही है। तो 1, 2, 3, 4 ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके प्रश्न के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव आवरण में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। गुजरात राज्य में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। भारत के किस राज्य में मैंग्रोव आवरण में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में गुजरात में मैंग्रोव क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट है जो कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के बीच स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट है जो है वो कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के बीच स्थित है। आपका विकल्प क्या कह रहा है, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट या उत्तर सरकार। देखिए कोरोमंडल तट जो है वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा से लेकर तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक फैला है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई दोस्तों कि कोरोमंडल तट है जो कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के बीच स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित समुद्र तटों को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित करें। डुमास बीच, जुहू बीच, मुजफ्फलिंग बीच और बागा बीच, ठीक है दोस्तों। डुमास बीच ये गुजरात में है। जुहू बीच जो है वो महाराष्ट्र में है। बागा बीच गोवा में है। और मुजफ्फलिंग
बीच जो है ये कन्नर यानी केरल में है। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी कि ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण चलना है। ठीक है, उत्तर से कहाँ चलना है, दक्षिण चलना है हमको। डुमोस द्वीप कहाँ है, तो ये गुजरात में है, याद रखिएगा ये गुजरात में है, ये हमारा गुजरात में है। जीहुई कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फरपुर बीच कहाँ है, तो ये गोवा में है, ये गोवा में है। बागा बीच कहाँ है, तो ये केरल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है, दगधर, नर्मदा, चंबल या फिर गंडक। अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक मैकाल पर्वत पर स्थित है। यहाँ से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोनो, जोहिला। फिलहाल यहाँ पे विकल्प के अकॉर्डिंग नर्मदा दिया हुआ है, तो बी उत्तर सही हो जाएगा, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा के अलावा सोन है, ये भी याद रखिएगा, सोन, और उसके बाद है जोहिला। ठीक है, नोहिदा और जोहिला। ठीक है, इन दोनों के भी उद्गम स्थल माना जाता है अमरकंटक पठार। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, श्योक, चिनाब, रावी, सतलज। निम्नलिखित में कौन सी नदी है सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व के क्रम में है, जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, सतलज हो गया। सबसे पुरानी की बात किया जा रहा है, तो सबसे पुरानी है सतलज। क्या हो जाएगा दोस्तों, सतलज। डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, मेहनत से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।